नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने। हमारा जो चैप्टर लाइट चल रहा है उसके आगे का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो लेकर चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा और क्या चीज़ें समझी, क्या क्वेश्चंस किए आपने देखा, और अब हम बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एंड में जो चीज़ें समझाई थी लेंस के बारे में, है ना, वही टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे पहले जब हम मिरर को स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि कॉनकेव मिरर में कितने पोजीशंस हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के, यदि सामने रखा हुआ है तो, है ना। यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। और उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि जो एक रे डायग्राम के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह जो हम बना सकते हैं यहाँ पर, उसका एक हम रफ डायग्राम बनाकर देखेंगे कि जब एक लेंस प्लेस्ड होता है तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर की पोजीशन क्या और कैसी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ कि मैं कॉन्वेक्स लेंस से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मिरर में हमने देखा कि कॉनकेव जो मिरर होता है उसमें 6 पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर लेंस में ऑपोजिट होता है। लेंस में जो है कॉन्वेक्स लेंस में 6 पॉसिबल कंडीशंस होती हैं, जबकि कॉनकेव में जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में 2 कंडीशंस थी, वैसे यहाँ पर कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशंस होंगी। तो चले स्टार्ट करें। हम पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यदि हम रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो भाई रे डायग्राम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसा कि हमने मिरर में देखा था, है ना। तो क्योंकि मैं बात आपसे कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक मिडिल लाइन में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जहाँ से हम ये मान के चलेंगे कि जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज़ करना है, ना कि रिफ्लेक्शन। चलते आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है, मतलब जो लाइट रे जो है वो अपने पाथ में या जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस नहीं लौटेगी, वो अदर मीडियम में जो है वो एंटर करेगी। तो यहाँ पर जो हमें प्रिंसिपल एक्सिस मिलने वाली है वो इस लेंस के दोनों साइड होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होगी? इस लेंस के दोनों ओर होगी, दोनों साइड होगी। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। साइन कन्वेंशन वही रहने वाला है जो कि हमारा मिरर में था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इधर की डिस्टेंस इज नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने देखिए, आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर हमने कैपिटल F और कैपिटल C जो है शो किया था जब हम एक डायग्राम को बनाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो हम फर्स्ट पॉइंट बनाने जाते हैं इसको बोला जाता है F1। इसे क्या बोला जाता है? F1। और अब F1 तो हमने बना लिया भाई, मतलब फोकस है। और सेकेंड जो पॉइंट हम बनाने जाते हैं इन द प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं 2F1, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है हमें कि फोकल लेंथ है, F है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस डबल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, हमें पता है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। तो यहाँ यदि स्मॉल f है डिस्टेंस, तो यहाँ पर 2f हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर यदि डिस्टेंस स्मॉल f है तो यही डिस्टेंस जो है यहाँ ऐड हो जाती है, तो f प्लस f, ये देखिएगा f प्लस f, ये डिस्टेंस हो जाती है 2f। दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस एज 2f1, ओके। अच्छा, अब मैंने लेफ्ट साइड में जो चीज़ें शो कर रही थी वो तो मैंने शो कर दी है। अब मैं आ जाता हूँ राइट साइड की तरफ। राइट साइड में यहाँ पर मुझे जो पॉइंट मिलने वाला है F1, तो ये हो गया भाई। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं F2 यानी कि सेकेंडरी फोकस।
सेकेंड फोकस इसे हम बोलेंगे। और जस्ट जैसे यहाँ पर 2f1 लिया है, ऐसे ही यहाँ पर हम लेंगे 2f2, यानी सेकेंडरी फोकस या सेकेंडरी फोकल लेंथ का डबल कर दिया हमने, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर है वही सेम चीज़ यहाँ पर। तो ये हमने जो है एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाया, उसके लिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो चीज़ें हैं यहाँ पर, वो हमने सारी की सारी शो कर दी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात आती है कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, उसकी इमेज कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम करके देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट से इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर, पहले मैं टाइटल लिख देता हूँ हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम आज बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, कंडीशन नंबर 1, बहुत अच्छे से बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने रखी इमेज और यहाँ पर हमने रखा है भाई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर उसकी इमेज लिखने वाला हूँ मैं। केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने वहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर भी चलना होगा। अगर ऑब्जेक्ट भाई इन्फिनिटी पर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, सॉरी पोल भी शो करना होगा मुझे, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, मतलब हमें नहीं मालूम कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या होगा, एट इन्फिनिटी है यदि ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है, देखिएगा आप। ये लाइट रेज जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेलल ही लेना है इसे आपको। अब इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि कुछ बच्चों ने थोड़ा सा अलग किया है, सही है वो गलत नहीं है, एकदम करेक्ट है वो। लेकिन देखिए क्या होता है, जब कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बात है, उनको जल्दी समझ में आता है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझ में आती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ों को समझाता हूँ तो मैं जो है पूरे के पूरे हमारी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सबको लेकर समझाता हूँ। तो थोड़ा सा जो है वो मुझे ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में आए, है ना। आप जो कर रहे हैं वो भी सही है, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं सारे बच्चों को लेकर एक चीज़ जो है बताता हूँ। और आप लोग कॉपी ना किया करें, इस चीज़ को ध्यान दिया करें, क्योंकि हम जब समझाते हैं यहाँ पर आपको लगता ज़रूर है कि हमने 20-30 मिनट जो है यहाँ पर वीडियो बनाने में लगाया होगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रिपरेशन लगती है, लेकिन जब आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन बच्चे हमारा जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कॉपी ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। और क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो थोड़ा सा और समझने पर जोर दें, है ना, समझ कर लिखें आप। अच्छी बात है कि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, जो मैं समझाता हूँ उससे भी ज़्यादा, लेकिन समझ कर लिखें प्लीज़, जो है इस चीज़ का आप ध्यान रखें हमेशा। हाँ, तो भाई मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर वाली कंडीशन देखी थी फर्स्ट। तो अब यदि लाइट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, वही सेम कंडीशन, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हमें, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रे है ये पास होगी फोकस से। ये लाइट रे कहाँ से पास होने वाली है भाई, फोकस से। ये लीजिए मैंने पास करा दी, ओके। अब ठीक है, फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट ये लाइट रे देखिएगा, ये तो फर्स्ट लाइट रे है ना, इसको भी मैं पैरेलल ही ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ये भी कहाँ से पास होने वाली है,
ये भी जाकर फोकस से ही पास होने वाली है ना। यहाँ पर फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगे ये। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज फोकस F2 पर एट F2, इमेज कहाँ बन रही है? F2 पर, सेकेंडरी फोकस जो है हमारा उस पर बन रही है, ठीक है ना। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, इस चीज़ का ध्यान देंगे तो अच्छे से आपसे डायग्राम बनेगा। अब नेक्स्ट हम देखें सेकेंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं रफ कर दूँ। देखिए सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हमने इन्फिनिटी पर लिया है एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से जो है वो क्लोजर आ रहा है लेंस के, तो क्योंकि वो पास आ रहा है तो सेकेंड कंडीशन बनती है कि भाई बियॉन्ड सेंटर ऑफ बियॉन्ड 2f1, जहाँ पर हमने जो कंडीशन वहाँ ली थी वो हमने बोला था कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर बियॉन्ड 2f1, ये हमारी सेकेंड कंडीशन होगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है? बियॉन्ड 2f1, ओके, अच्छे से लिख दें इसे हम, बियॉन्ड 2f1। अब 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस, उसकी पोजीशन क्या होगी ये देख लेते हैं हम। तो भाई ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब देखिए फर्स्ट रे यहाँ पर हमने ली है पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाने वाली है? फोकस F2 से, ये लीजिए आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस F2 से पास हुई। अब जैसा मैंने वहाँ बताया था आपको कि व्हेन लाइट रे इज पैरेलल इट विल passes the focus after reflection. If it passes through focus, then after reflection it will parallel to the principal axis. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। अब क्या चेंज हो जाती हैं? फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया कि पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है फोकस, जो सेकेंडरी फोकस है F2 है, उससे पास होगी, है ना। इसमें भी 3 मेन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट ये है। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड में बता देता हूँ आपको, यहाँ इसको अलग से मैं बता देता हूँ, हम डायग्राम में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अब देखिए अगर एक लाइट रे जो है पोल से पास होती है, ये पोल है, अगर लाइट रे, इफ द लाइट रे पासेस थ्रू पोल देन इट पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पोल को पास करती हुई सीधी निकल जाती है, कहीं पर कोई आपको बैंड नज़र नहीं आता इसमें, मतलब इसका पाथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के जैसे होता है, कहीं से भी ये जो लाइट रे है वो बैंड नहीं होती आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये था सेकेंड केस। थर्ड केस देखिएगा, ये हमारा ये है F1। अब अगर लाइट रे जो है F1 से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जो है ये पैरेलल हो जाएगी, किससे? प्रिंसिपल फोकस से, राइट साइड में जो बना हुआ है ना। तो ये थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमको पता है कि पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से पास होगी। सेकेंड कंडीशन मैंने बताया कि यदि पोल से निकल रही है तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। थर्ड कंडीशन है इफ इट पासेस थ्रू F1 देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो सेकेंड कंडीशन है उसमें हमें कोई एक जो है इन दोनों में से, सेकेंड और थर्ड में से कोई एक अप्लाई करनी होगी। तो कौन सी अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन?
कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो स्ट्रेट भी पास करा सकते हैं, हम चाहें तो F1 से भी पास कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप चाहे तो समझ लीजिए इस चीज़ को। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दोनों कंडीशन से बता देता हूँ। इफ़ द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज पासिस थ्रू पोल, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में वो जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट हुई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई है ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज। अब ये पोजीशन कहाँ पर है भाई? यदि ये पोजीशन की आप बात करते हैं तो F2 और 2F2 के बीच में है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ बिटवीन F2 एंड 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा हमें? F2 और 2F2 के बीच में। अब ये तो मैंने कंडीशन कौन सी बताई आपको? सेकंड वाली, जब पोल से पास होती है। अब यदि वो पोल से पास ना होकर F1 से पास हो तब भी देखिएगा आप, इसे मैं रफ कर दूं फिलहाल तो। ये मैं F1 से पास कराता हूँ इस लाइन को। ये लीजिए ये F1 से पास हुई और आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये देखिए ये हमें मिल रही है इमेज। थोड़ा सा जरूर यहाँ पर साइज और प्लेसमेंट में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, बट अभी भी जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, वो बिटवीन F2 एंड 2F2 मिल रही है। यदि मैं प्रॉपरली इस डायग्राम को बनाऊंगा तो दोनों कंडीशन में, चाहे वो पोल हो चाहे वो फोकस हो, दोनों कंडीशन में सेम प्लेस पर हमें इमेज जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आप कंफ्यूजन या कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। चलिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन अब होने वाली है चेंज। चलिए मैं इसको रफ कर दूँ। ये भी रफ करना होगा। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से उठकर पहुँच गया है अब 2F1 पर, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है अब 2F1 पर। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड कंडीशन? एट 2F1। और जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी ये भी देख लीजिए आप। फर्स्ट कंडीशन तो हमने बिल्कुल सही अप्लाई की है। ऑब्जेक्ट क्योंकि 2F1 पर रखा है, पैरेलल जाएगी लाइट रे और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो है वो F2 से पास होगी। इस कंडीशन में कोई चेंज हमें नहीं करना है। ये लीजिए, ओके। अब देखिएगा हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर F1 से पास कराता हूँ इसे। ये लीजिए, अब आफ्टर स्ट्राइकिंग द लेंस इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दीजिए पैरेलल हो गई है। अब आफ्टर पैरेलल लाइन देखिए आप, स्ट्राइकिंग इन दोनों का पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, जो कि लगभग आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2F2 पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? 2F2 पर बन रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तो इमेज हमें मिलने वाली है कहाँ पर? एट 2F2। बिल्कुल सिंपल कंडीशन है।
है ना। अब वो इमेज की साइज़ क्या होगी वो मैं आपको अभी बताते जाऊंगा, वो बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। तो देखिए ये चीज़ समझ में आई आपको। अब मैं देखिए बात कर लेता हूँ फोर्थ कंडीशन के बारे में। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 से थोड़ा सा और आगे आ जाएगा और ये कहाँ होगा, 2f1 और f1 के बीच में। ये लीजिए ये आ गया 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट। और ये लाइट रे भी जो थी वो थोड़ी सी और अलग तरीके से फॉर्म हो जाएगी। तो देख लेंगे हम। यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूँ, ये लीजिए ये मैंने इसको कर दिया है रफ। इसे और बड़ा कर दूँ, ये है ना। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट 2f1 और 2f1 के बीच में आ चुका है। मैं लिख दूँ इसे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन f1 एंड 2f1, ये है इधर ऑब्जेक्ट। अब भाई इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो तो मैंने ड्रॉ कर दी है। सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लें हम। तो देखिएगा ये रहा फोकस f1, ये लाइट रे जो है f1 से पास होती है और बिल्कुल इसके एंड में जाकर स्ट्राइक करती है लेंस को। अब ये लेंस से भाई रिफ्रैक्ट होगी और सीधी निकलती जाएगी, ठीक है ना, और सीधी निकलती जाएगी। थोड़ा सा और जो है 2f1 से बियॉन्ड होना चाहिए, बना नहीं है वो अभी फ़िलहाल ऐसा सही। अब देखिएगा आप, ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है जो कि कहाँ दिख रहा है आपको, 2f2 से थोड़ा सा और दूर, जिसे हम बोलते हैं बियॉन्ड। इस कंडीशन को बोलते हैं बियॉन्ड, है ना। तो इमेज हमें मिलती है बियॉन्ड 2f2। बहुत ही सिंपल कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें मिलती है बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन थी। अब कंडीशंस बिल्कुल सिंपल हैं, जैसा हम देख रहे थे। हम जब बात करें अपने यहाँ कॉनकेव मिरर की, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सिंपली हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आते जा रहा है और इमेज जो है वो दूर जाते जा रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर हो रही है। ऑब्जेक्ट को देखिए हम पास लेकर आते जा रहे हैं लेंस के, लेकिन इमेज जो है वो दूर बनते जा रही है। चलिए फिफ्थ कंडीशन देख लेते हैं। हमारी सेकेंड लास्ट कंडीशन होगी। मैं इसे रफ कर दूँ, थोड़ा सा हौच पौच सा समझ में आ रहा है ये। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ कंडीशन की। ये रहा 2f1, ये रहा f1, ये रहा f2 और ये रहा 2f2, है ना। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 2f1 से और आगे जाकर ये आ जाता है f1 पर। ये लीजिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, f1 पर। ये है पोल ड्रॉ करना होगा मुझे। भाई f1 पर आ गया ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लाइट रे जो है वो हम अभी भी पैरेलल ही लेने वाले हैं। ये लीजिए पैरेलल हुई लाइट रे, और पैरेलल होने के बाद ये निकलती है कहाँ से, f2 से। ये लीजिए ये f2 से पास हो गई, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट लाइट रे जो है हमने भाई पैरेलल ड्रॉ की और जो कि रिफ्रैक्शन के बाद f2 से पास हुई। अब सेकेंड लाइट रे जो है वो हमें ड्रॉ करनी होगी पोल से। वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, सो वी हैव नॉट f1 एज अ पॉइंट फॉर इंसिडेंट लाइट रे। तो हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा आपको पता है कि पोल से जब भी लाइट रे पास होती है तो वो जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो ये देखिएगा स्ट्रेट पाथ में लाइट रे मूव करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी ये दोनों लाइट रेज जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है कि भाई यदि ऑब्जेक्ट f1 पर है तो उसकी इमेज जो है
इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि हमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे रे डायग्राम में तो देखने नहीं मिल रहा है। अब सिक्स्थ कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, जो कि अच्छी खासी कठिन एक कंडीशन है, टफ कंडीशन है और समझने लायक कंडीशन है। तो व्हेन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड पोल, ऑब्जेक्ट है पोल और F1 के मिड में कहीं पर, तो मैं इसे पहले तो रफ कर दूं, फिर हम बात कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है F1 और पोल के मिड में, ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है। अब फर्स्ट कंडीशन जो हमारी है, the light ray is parallel to principal axis after refraction passes through F2। चलें, वो कंडीशन तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये मैंने कंडीशन ले ली, ये पास होती है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भाई पास हो रही है F2 से। बट इसका जो एक इमेजिनरी पाथ हमें मिलता है इस कंडीशन में, ओनली दिस कंडीशन, ये हमें मिलता है जस्ट ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसी के बैक साइड में, ये ठीक है ना। हमें एक इमेजिनरी पाथ भी जो है वो सीन होता है इस कंडीशन में। अब सेकेंड जो लाइट रे हमें पास करानी है वो F1 से तो पास होगी नहीं, क्योंकि वो तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है, तो वो पास होगी कहाँ से, पोल से। तो भाई मैंने पोल से एक और लाइट रे पास कराई, देखिएगा, और इसी लाइट रे का एक और इमेजिनरी पाथ जो है वो हमें मिलता है इसी लाइन के जस्ट बिहाइंड साइड, ये। और यहाँ आप देखिएगा ये दोनों जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो जब भी ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड लाइंस हैं, वो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वहीं हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, देखिए आप कहाँ मिल रही है आपको, उसी साइड, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो हमारे लिए जो कंडीशन बन रही है इमेज की, बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड पोल, देन इट्स इमेज फॉर्म्स बिहाइंड ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ होती है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। तो देखिएगा साइज देख लेते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का। ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज होने वाला नहीं है, बट हाँ इमेज का साइज चेंज हो सकता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एट इमेज इट फॉर्म्स एट F2, देन इट इज पॉइंट साइज्ड, मतलब बहुत छोटा साइज होता है इसका। और पॉइंट साइज तो होता है, लेकिन ये रियल भी होती है, ये इमेज रियल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बियॉन्ड F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, इमेज कहाँ मिलती है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अगेन साइज ऑफ इमेज इज, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इमेज का साइज जो है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, और रियल इमेज हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इसको लिख देता हूँ इन्वर्टेड इमेज, मतलब उल्टा। उल्टा दैट मीन्स नीचे की तरफ। देखा जब आपने, मैंने जब बनाया था डायग्राम तो आपने देखा होगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, एट 2F1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, देन इमेज फॉर्म्स एट 2F2। इस कंडीशन में इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बिल्कुल सेम होती है,
और जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में आ जाए हम। फोर्थ, बिटवीन F1 एंड 2F1 ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 देन इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड 2F2। मतलब यहाँ कहीं पर इमेज बन रही थी और यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो ऑब्वियसली बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से, और ये रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट F1 एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, F1 पर, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। अब उसके साइज़ के बारे में हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग साइज़ है तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग साइज़ ही होगा, है ना, और रियल इन्वर्टेड ही होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिटवीन F1 एंड पोल, F1 एंड पोल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इमेज बन रही है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है वो अच्छी खासी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़, कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो इमेज है ये ना तो रियल है और ना ही इन्वर्टेड है, तो फिर क्या है, ये है इमेजिनरी एंड इरेक्टेड। इन्वर्टेड नहीं है ये है इरेक्टेड, मतलब कि जो साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज बन रही है ना। तो ये पूरा एक इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव लेंस के थ्रू। मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, जिसमें मैं ये कंडीशन लेकर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये कंडीशन बहुत टफ भी है और मज़ेदार भी है समझने के लिए। और हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में उन्हें भी हम नेक्स्ट क्लास में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री, अक्षरा एजुकेशन सेंटर से। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।